हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग सॉल्यूशन का नेक्स्ट सेशन में आए हैं। नेक्स्ट सेशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पहले बात करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो किसी लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो, उसका वेपर प्रेशर जो हो इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको हम बोलते हैं क्या, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो और फिर अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? तो फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए तो जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर लिक्विड में मिक्स करवाइएगा तो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर लिक्विड के कंपेयर में इंक्रीज कर जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोगों को ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, पहले डिफाइन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट जैसे प्योर लिक्विड को टीवी नॉट से रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है मतलब टीवी है, और प्योर लिक्विड के लिए अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो टीवी नॉट रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर क्या हो, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू क्या, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीवी से, रिप्रेजेंटेड बाय टीवी, टी फॉर टेम्परेचर और वी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है, इसमें पहले प्योर लिक्विड था, अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिए, नॉन वोलाटाइल, जो क्या हो, वेपर का फॉर्मेशन ना करे, वैसे सॉल्यूट को इसमें मिक्स कर दिए। मिक्स कर देने के बाद जो इसका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हम लोगों को कुछ क्या होगा, पहले के कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के एडिशन से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप मिक्स करवाइएगा तो क्या होगा, वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स लिक्विड और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, वो वेपर में जाने का कैपेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाता है। इसके वजह से क्या होता है, वेपर कम से कम बनाता है, कम से कम वेपर बनाएगा तो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर हम लोगों को रिक्वायर होगा वेपर को, ज्यादा वेपर को बनाने के लिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ज्यादा वेपर बनेगा तो ही हम लोगों को प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ज्यादा प्रेशर हम लोगों को बनाने के, ज्यादा वेपर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज करवाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, वे ए नॉन वोलाटाइल solute is mixed in solvent, then resulting solution have higher boiling point than pure liquid.
और दिस इज नोन एज क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ कितना, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट किया है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो क्या हम लोग सॉरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, तो हम लोगों को मतलब क्या सॉल्वेंट से इंक्रीज किया है, तो कितना का एलिवेशन आया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना का आया है। अगर ये पता करना हो तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीवी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कितना का आया है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग डेल्टा टीवी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टीवी किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, और माइनस टीवी नॉट प्योर लिक्विड का, जिस लिक्विड का हम लोग में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाएंगे। ये तो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या टीवी क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और हम लोगों को टीवी नॉट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को आ जाएगा। अब इसके लिए हम लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, तो लॉ बोलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीवी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कंसंट्रेशन के। ठीक है, मोलल कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोलालिटी, मतलब मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, केबी और इनटू एम। तो ये हम लोगों को वेयर केबी जो होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको इलिवियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट कैसा है उस पे ये डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लॉ हो गया। हम लोग क्या पढ़े, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर जो हो इक्वल हो जाए क्या, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके इक्वल हो जाए। और उसके बाद हम लोग पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़े क्या, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करवाइएगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है पहले से सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, सॉल्यूशन का जो होता है वो प्योर लिक्विड के कंपेयर में वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। इसके वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों, वेपर प्रेशर के बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वेपर प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो ये होता है। तो हम लोगों को ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों को यह है, और इसमें हम लोग को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोगों को क्या निकालना होता है, मोलर मास। और मोलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या, आप जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी जो होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ क्या सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, मोलालिटी
इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ, ऐसे सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ क्या, सॉल्यूट WB, और बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, और इनटू क्या आ जाएगा WA, और ऊपर में 1000 अगर WA ग्राम में हो तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, ये आता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होता है, हम लोग अगेन फिर अभी क्या आया है, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या, केबी और इनटू एम। तो एम का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो केवी इंटू क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू WB, और बाई MB, और इंटू क्या आ जाएगा WA, और इंटू 1000, ये क्या आ जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल्स टू। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला आ गया, क्या हो जाएगा, WB जो होगा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा। तो हम लोगों को ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। तो हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग निकाल इस पे बेस्ड जो होगा, फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों को जो न्यूमेरिकल्स होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला टर्म है हम लोगों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का एफपी का बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें किसी सबस्टांस का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर का। तो हम बोल सकते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए liquid phase becomes equal to vapor pressure of solid phase। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको TF से। अगर हम लोगों को अब एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन इन अगर फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया जाए, फ्रीजिंग पॉइंट का, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जब देखिए कोई लिक्विड है, उसमें प्योर लिक्विड है, उसमें क्या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करवाइएगा, तो क्या होगा, जिस भी टेम्परेचर पे पहले फ्रीज करता होगा उससे पहले ही फ्रीज कर जाएगा। मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हो गया, क्या होता है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in liquid या solvent बोलिए, then resulting solution have lower freezing point than प्योर सॉल्वेंट। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग अब लॉ पढ़ते हैं। लॉ क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
इसके लिए अगर लॉ का बात किया जाए तो लॉ क्या कहता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। और डेल्टा टीएफ जो होता है, यहाँ पे अगर डेल्टा टीएफ अगर निकालना चाहें तो डेल्टा टीएफ जो होता है वो क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है, मतलब क्या सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये हम लोगों को फॉर्मूला आता है, ठीक है। और डेल्टा टीएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइक मोलालिटी, लाइक क्या होता है, जैसे हम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट देंगे जिसको केएफ बोलेंगे, इनटू एम, ये होता है। आप एम का फॉर्मूला आप जानते हैं अभी, क्या एम इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 और बाई आ जाएगा एम बी और इंटू डब्ल्यू ए, ये आ जाएगा हम लोगों को। अब इस फॉर्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इंटू के एफ और इंटू क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 और बाई क्या आ जाएगा एम बी और इंटू डब्ल्यू ए। अब इससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा ये आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एम बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, एम बी इक्वल्स टू आ जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और बाई आ जाएगा डेल्टा टी एफ और इंटू डब्ल्यू ए, ये हम लोगों को फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हम लोगों को था क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या पढ़े, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर पढ़े उसके लिए लॉ और हम लोगों के लिए फॉर्मूला आया, ठीक है। अब फिर सिमिलरली हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड क्या करता है, कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर जो हो इक्वल हो जाए उसके सॉलिड फेज का, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करवाने से क्या होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस्ड कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से, और डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है। टीएफ नॉट वेयर होगा क्या, प्योर लिक्विड का वेपर, प्योर लिक्विड का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, और टीएफ नॉट टीएफ जो होगा वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम लोगों को जो दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को कितना डिक्रीज किया है सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बारे में पता चलेगा। इसके लिए लॉ पढ़े, क्या होता है, लॉ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और उसका फॉर्मूला पुट करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये था हम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।